हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुज कुमार है। यह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट पर लेक्चर नंबर 3 है। पहले लेक्चर में हमने सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को बताया, फॉर्मूले बताए, और दूसरे लेक्चर में हमने सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। आज के इस लेक्चर में हम सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले एक बार मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले को बता देता हूं, फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? SI, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, जहां P क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट, ओके, और R क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर इन किस में होना चाहिए? परसेंटेज में। ठीक है, टी क्या है? टाइम, किसमें? ईयर्स में। ओके, तो पी है क्या? प्रिंसिपल अमाउंट या प्रिंसिपल वैल्यू। आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, और जो रेट होगा किसमें होना चाहिए? परसेंटेज में होना चाहिए। और टी किसमें गिवन होना चाहिए? टाइम है, किसमें गिवन होना चाहिए? ईयर्स में। तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यह है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉब्लम देखते हैं। क्या है प्रॉब्लम 1? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 1200 रुपीज इज 180 रुपीज एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर ईयर्स। हाउ मेनी ईयर्स वॉज द मनी इन्वेस्टेड? ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। क्या क्या गिवन है? प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। क्या पूछा गया है? हाउ मेनी ईयर्स मीन्स टाइम पूछा गया है। तो हमें क्या क्या पता है? P इक्वल टू कितना गिवन है? 1200 रुपीज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है? 180 रुपीज। आर कितना गिवन है? 6%। टी हमें निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट दिस इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, हमें क्या निकालना है? टी निकालना है। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन P इंटू आर। टी किस में तो होता है? ईयर्स में। तो टी निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो स्टूडेंट आप इस फॉर्मूले को नोट कर सकते हैं। तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 100। एस आई की वैल्यू कितनी है सिंपल इंटरेस्ट की? 180 अपॉन पी की वैल्यू कितनी है? 1200 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 6। हम क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो एक दो, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गई। 180 को 6 से डिवाइड करेंगे, हमें क्या मिलेगा? 30। ठीक है, तो टी इक्वल टू कितना मिला? 30 अपॉन 12 ईयर्स। इसको और सिंप्लीफाई करने पर हमको क्या मिला? टी इक्वल टू 2.5 ईयर्स। ओके, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है? A sum of money earns a simple interest of 250 rupees and interest rate of 8% per year. If the time period is 5 years, what is the principal amount? तो क्या क्या गिवन है? सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है, और हमें पूछा गया है प्रिंसिपल अकाउंट निकालना है, अमाउंट निकालना है, सॉरी। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? क्या क्या गिवन है? सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है? 250 रुपीज। आर कितना गिवन है? 8%। टी कितना गिवन है? 5 ईयर्स। हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। तो क्या सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम यूज करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P इक्वल टू कितना मिलेगा हमको? 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन आर इंटू टी। ठीक है, ये प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए है। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है? 250। तो 250 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है? 8 और टी की वैल्यू कितनी है? 5। तो हो जाएगा 100 इंटू 250 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 50। तो ये हो गया 50 अपॉन 8।
तो P इक्वल टू कितना आ गया 5000 अपॉन 8 रुपीज। ओके, इसको जब आप वो करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो P इक्वल टू कितना मिल जाएगा 625 रुपीज। ठीक है, जो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आया है 625 रुपए। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम 3, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अर्न्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 720 रुपीज एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर ईयर। इफ द प्रिंसिपल अमाउंट इज 6000 रुपीज, फॉर हाउ मेनी ईयर्स वॉज द मनी इन्वेस्टेड। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है, टी पूछा गया है, टाइम पूछा गया है कि कितना है, कितने ईयर्स है। तो ये प्रॉब्लम नंबर 1 के जैसी है। तो उसमें क्या होता है, टाइम इक्वल टू कितना होता है 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन P इंटू आर। ऐसा ही मीन सिंपल इंटरेस्ट, P मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट एंड R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। T इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है 720 अपॉन P कितना गिवन है 6000, तो ये हो गया 6000। R कितना गिवन है 6, दिस इम्प्लाइज T इक्वल टू कितना हो गया 72,000 अपॉन 36,000। तो हमें क्या मिलेगा T इक्वल टू मिलेगा 2 ईयर्स। ओके, अब हम प्रॉब्लम 4 देखते हैं। क्या है, दीपाली डिपॉजिट्स 9,000 रुपीज इन अ सेविंग अकाउंट विद द सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 4% पर एनम। इफ सी अर्न 1440 रुपीज इन इंटरेस्ट, हाउ लॉन्ग डिड सी लीव हर मनी इन अकाउंट। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। क्या क्या गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, रेट गिवन है, टी पूछा गया है। तो टी इक्वल टू क्या होता है 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन P इंटू आर। टी किस में आएगा ईयर्स में। ठीक है, तो टी इक्वल टू कितना हो गया 100, सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है 1440 अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट कितना गिवन है 9000 इंटू रेट कितना गिवन है 4%, तो ये हो गया 4। तो 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कैंसिल हो गए, तो क्या मिलेगा T इक्वल टू 144 अपॉन 9 इंटू 4 ईयर। दिस एम्प्लाइज T इक्वल टू क्या मिलेगा 144 अपॉन 36 ईयर्स। तो T इक्वल टू कितना मिलेगा 4 ईयर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है, ऋतिक इन्वेस्टेड 12,000 रुपीज इन अ सिंपल interest saving account with an annual interest rate of 8%. If he earned 3,840 rupees in interest, how many years did she leave his money in the account? सॉल्यूशन देखते हैं। यह प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम नंबर 4 के जैसी है। इसमें भी टाइम निकालना है। तो टी इक्वल टू क्या होता है 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन P इंटू आर। ये क्या हो गया ईयर्स। टी किस में आएगा ईयर्स में। ठीक है, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है 3,840, तो 3,840 अपॉन P कितना गिवन है 12,000, तो 12,000 इंटू R कितना गिवन है 8%, तो ये हो गया 8। हम क्या करेंगे 1 2 3 जीरो से 1 तो 3 जीरो कैंसिल कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा 384 अपॉन 12 इंटू 8। ओके, हम 384 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 3 2, तो T इक्वल टू कितना मिलेगा 32/8 ईयर्स। तो दिस इम्प्लाइज T इक्वल टू कितना मिला 4 ईयर्स। ओके, अब प्रॉब्लम 6 देखते हैं। एन अमाउंट ऑफ 2000 अर्न्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 240 रुपीज एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर ईयर। व्हाट इज द चेंज इन प्रिंसिपल आफ्टर द इंटरेस्ट अर्न। तो बोला गया है कि प्रॉब्लम में कि जो प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है और सिंपल इंटरेस्ट गिवन है और पूछा गया है कि प्रिंसिपल अमाउंट में कितना चेंज हुआ है यार इंटरेस्ट के बाद, सिंपल इंटरेस्ट के बाद जो प्रिंसिपल है वो कितना, प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया। तो चेंज इन प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा चेंज इन प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर आफ्टर एडिंग सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या हो जाएगा
चेंज इन सिंपल इंटरेस्ट, तो ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये पूछा गया है प्रॉब्लम में, एक बार आपको मैं फिर से समझा देता हूं कि जो प्रॉब्लम में पूछा गया है कि जो गिवन है प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है और सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, और पूछा गया है प्रॉब्लम में कि सिंपल इंटरेस्ट को इंक्लूड करने के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा टोटल। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 2000 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 240 रुपए, तो कितना हो जाएगा चेंज इन प्रिंसिपल अमाउंट 2240 रुपए। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रॉब्लम 7। क्या है एन अमाउंट ऑफ 5000 रुपीज अर्न्स अ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ simple interest of 750 rupees at an interest rate of 5% per year. What is the change principal after the interest in earn? तो सॉल्यूशन देखते हैं। प्रॉब्लम 7 भी प्रॉब्लम 6 के जैसी है। इसमें क्या होगा सॉल्यूशन में, चेंज इन प्रिंसिपल क्या हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना गिवन है 5000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 750, दिस इक्वल टू 5750 रुपीज चेंज इन प्रिंसिपल अकाउंट आ जाएगा आफ्टर यूजिंग कंडीशंस। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 8। एन अमाउंट ऑफ 8000 रुपीज अर्न्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 640 रुपीज एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 4% पर ईयर। व्हाट इज द चेंज इन प्रिंसिपल आफ्टर द इंटरेस्ट इज अर्न। ये प्रॉब्लम भी प्रीवियस प्रॉब्लम के सेम है। तो चेंज इन प्रिंसिपल इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या हो जाएगा 8640 होगा चेंज इन प्रिंसिपल। ओके, अब हम क्वेश्चन 9 देखते हैं या प्रॉब्लम 9 देखते हैं। बोथ आर द सेम थिंग। आर्यन इन्वेस्टेड 5000 रुपीज इन अ सेविंग अकाउंट विद अ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 4% पर एनम। आफ्टर 2 years ही डिपॉजिट्स एन एडिशनल 2000 रुपीज इनटू द सेम अकाउंट। कैलकुलेट द न्यू टोटल अमाउंट इन द अकाउंट आफ्टर 3 years। ठीक है, क्या क्या गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है। तो P इक्वल सिंपल इंटरेस्ट हम सबसे पहले निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P इक्वल टू कितना गिवन है 5000, R कितना गिवन है 4%, T कितना गिवन है 2 years। दिस सिंपल सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा P की वैल्यू 5000, R की वैल्यू 4, T की वैल्यू 2 अपॉन 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 50 इंटू 4 इंटू 2। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 400 रुपीज। ठीक है, हम क्या करेंगे टोटल अमाउंट निकाल लेंगे। टोटल अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 5000, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 400, तो कितना हो गया टोटल अमाउंट 5400 रुपीज आ गया टोटल अमाउंट आफ्टर 2 years। ओके, अब क्या प्रॉब्लम में बोला गया कि 2 साल के बाद 2000 रुपीज को और ऐड किया गया। तो हम क्या करेंगे अब 2000, अब जो हमारा न्यू प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा 2000 और टाइम कितना हो जाएगा 1 year और रेट कितना है वो सेम ही रखा गया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 2000 इंटू 4 इंटू 1 अपॉन 100, तो कितना आएगा सिंपल इंटरेस्ट 80 रुपीज। ठीक है, हमें करना है टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है आफ्टर 3 years। तो क्या हो जाएगा न्यू टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट आफ्टर 2 years प्लस इंटरेस्ट ऑन 2000 फॉर 1 year। तो 5400 तो आ गया टोटल अमाउंट आफ्टर 2 years, ये हमने निकाला था। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन 2000 रुपीज फॉर 1 year, तो ये तो 2000 रुपीज और ये है सिंपल इंटरेस्ट। तो टोटल कितना आएगा अमाउंट 7480 रुपीज। ठीक है, तो 3 साल के बाद जो टोटल अमाउंट कितना होगा 7480 रुपीज। प्रॉब्लम 10 देखते हैं। करंट डिपॉजिट्स 7500 रुपीज इन अ सिंपल इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट विद एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%। आफ्टर 1 year ही विथड्रॉ 2000 रुपीज फॉर एन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस। कैलकुलेट द न्यू प्रिंसिपल अमाउंट रिमेनिंग इन द अकाउंट आफ्टर द विथड्रॉल। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। P हमें गिवन है 7500 रुपीज। ओके, R कितना गिवन है 6%। ठीक है, T कितना गिवन है 1 year। तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कितना है सिंपल इंटरेस्ट, क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या आ गया P की वैल्यू कितनी है 7500, R की वैल्यू कितनी है 6, T की वैल्यू कितनी है 1 डिवाइड बाई 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना मिला 75 इंटू 6, ये सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कितना आया 450 रुपीज। ठीक है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट आया।
ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के बाद जो टोटल अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट था 7,500 रुपीज, प्रिंसिपल सॉरी सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 450 रुपीज, तो टोटल कितना हो गया 7,950 रुपीज। ओके, फिर क्या बोला गया कि जो 2,000 रुपए हैं वो क्या है निकाल लिए गए हैं, तो उसके बाद अकाउंट में रुपए कितने बचेंगे टोटल 7,950 माइनस 2,000 रुपीज दिस इक्वल टू 5,950 रुपीज रिमेनिंग बचेंगे अकाउंट में। यहां तक समझ में आ रहा है स्टूडेंट? चलिए हम प्रॉब्लम 11 देखते हैं। अ पर्सन बोरोज 2,000 रुपीज एंड प्लान टू रिपे इट इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स with an interest rate of 5% per year. Calculate the annual installments account. सॉल्यूशन देखते हैं क्या क्या गिवन हमें। P इक्वल टू गिवन है 2,000 रुपीज, ठीक है। T कितना गिवन है 4 years, एनुअल मीन्स ईयर, ओके ईयर्स। R कितना गिवन है 5%। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर हम एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, P की वैल्यू 2,000, R की वैल्यू 5, T की वैल्यू 4 अपॉन 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या मिला 20 इंटू 5 इंटू 4। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 400 रुपीज, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 2,000, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 400, तो कितना हो गया टोटल अमाउंट 2,400 रुपीज, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालना है। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 4, तो कितना हो जाएगा 600 रुपीज। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना आया 600 रुपीज। ओके, प्रॉब्लम 12 देखते हैं। अ लोन ऑफ 5,000 रुपीज इज टू बी रिपेड इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर ईयर। कैलकुलेट द एनुअल इंस्टॉलमेंट अमाउंट। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं क्या क्या गिवन है हमें। P इक्वल टू गिवन है 5,000 रुपीज, ओके। T कितना गिवन है 5 ईयर्स, ठीक है। R कितना गिवन है 8%, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, P की वैल्यू कितनी है 5,000, R की वैल्यू कितनी है 5, सॉरी R की वैल्यू है 8, T की वैल्यू है 5 अपॉन 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा SI इक्वल टू 50 इंटू 8 इंटू 5। तो क्या मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट 50 इंटू 8 कितना हो जाएगा 400 इंटू 5। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 2,000 रुपीज, ठीक है। सॉरी 2,000 रुपीज आएगा, ठीक है। अब टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 5,000 रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 2,000 रुपीज, तो टोटल कितना हो गया 7,000 रुपीज आ गया टोटल अमाउंट। ओके, हमें निकालना है एनुअल इंस्टॉलमेंट अमाउंट। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना आएगा, टोटल अमाउंट अपॉन टाइम। तो टोटल अमाउंट कितना आया 7,000, टाइम कितना था 5 ईयर्स, तो कितना आया 1,400 रुपीज क्या आया एनुअल इंस्टॉलमेंट अमाउंट। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 13 क्या है, अ पर्सन बोरोज 10,000 रुपीज एंड डिसाइडेड टू रिपे इट इन 6 equal annual installment. If the interest rate is 10% per year, find the annual installment amount if the first installment is made at the end of the first year. ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या क्या गिवन है प्रॉब्लम में। P इक्वल टू गिवन है 10,000 रुपीज, ठीक है। T गिवन है 6 ईयर्स,
आर कितना गिवन है 10%। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू कितनी है 10,000, आर की वैल्यू कितनी है 10, टी की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन 100। तो 10 सेकंड 0 10 सेकंड 0, तो क्या मिलेगा 100 इंटू 10 इंटू 6। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला हमें 6,000 रुपीज। ओके, हम क्या निकालेंगे टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 10,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 6,000। तो टोटल अमाउंट कितना आया 16,000 रुपीज। 16,000 रुपीज आया टोटल अमाउंट। ठीक है, हमें निकालना है एनुअल इंस्टॉलमेंट अमाउंट। वो कितना हो जाएगा? टोटल अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो टोटल अमाउंट कितना आया 16,000 अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे 6, तो कितना मिलेगा 2,666.67 रुपीज अप्रोक्सीमेटली मिलेंगे। जो एनुअल इंस्टॉलमेंट अमाउंट होगी वो कितनी होगी 2,666.67 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। ओके, हम प्रॉब्लम 14 देखते हैं। क्या है? मारिया बोरोड 10,000 रुपीज फ्रॉम अ बैंक एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% per annum. She plans to repay a loan in 5 equal annual installment. Calculate the amount of each installments. Okay, सॉल्यूशन देखते हैं। P इक्वल टू कितना गिवन है 10,000 रुपीज। ठीक है, R कितना गिवन है 6%, T कितना गिवन है 5 ईयर्स। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 10,000 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 6, टी की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 100। तो 20 से 20 हमने कैंसिल कर दिया, क्या मिला 100 इंटू 6 इंटू 5। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 3,000 रुपीज। ठीक है, हम निकालेंगे टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 10,000 रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 3,000 रुपीज। तो टोटल कितना हो गया 13,000 रुपीज टोटल अमाउंट। हमें क्या निकालना है अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट्स। तो अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट कितनी आ जाएगी टोटल अमाउंट अपॉन टाइम। टोटल अमाउंट कितना आया 13,000 अपॉन टाइम टोटल कितना था 5 ईयर्स। तो टोटल अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट कितनी आ गई 2,600 रुपीज। ओके, चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 15। क्या है? राम बोरोज 8,000 रुपीज फ्रॉम अ फ्रेंड एंड प्लान टू रिपे द लोन इन 4 years quarterly installment at a simple interest rate of 5% per annum. Calculate the amount of each quarterly installment. ठीक है, हमें क्या करना है तो अमाउंट ईच क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ने निकालना है। तो जो क्या क्या हमें गिवन है P इक्वल टू कितना गिवन है 8,000 रुपीज। ठीक है, T कितना गिवन है 4 years। ठीक है, R कितना गिवन है 5%। ये किसमें गिवन है पर ईयर में। अब क्वेश्चन में पूछा गया है क्वार्टरली, तो हम क्या करेंगे आर को जो भी है पर ईयर में इसको हम क्वार्टरली में कन्वर्ट करेंगे। तो किससे करेंगे डिवाइड करेंगे 4 से। दिस इंप्लाइज आर इक्वल टू 5/4%। ये किसमें हो गया कन्वर्ट क्वार्टरली। क्वार्टरली मींस 1/4। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आर इक्वल टू कितना हो गया 1.25%। ठीक है, अब निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 8,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली कितना था 1.25। तो ये 1.25 इंटू 4 अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें क्या मिला 400 रुपीज। जब हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल गया और प्रिंसिपल अमाउंट पता है तो हम टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं। टोटल अमाउंट कितना होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 8,000 रुपीज प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 400 रुपीज। तो कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट 8,400 रुपीज। ठीक है,
हमें निकालना है अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, क्या होता है टोटल अमाउंट या रिपेमेंट जो भी है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा 8,400 अपॉन 4, तो हमें क्या मिलेगा 2100 रुपीज। वो क्या है ईच क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट अमाउंट है। ठीक है, हम देखते हैं प्रॉब्लम 16 क्या है। इफ एन अमाउंट ऑफ 5,000 रुपीज इन इन्वेस्टेड एट अ रेट ऑफ 8% per year for 2 years, okay, calculate the difference between the compound interest and the simple interest earned। तो हमें क्या क्या करना है, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे, फिर क्या निकालना है डिफरेंस बिटवीन, दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो क्या क्या गिवन है हमें, पी गिवन है 5,000 रुपीज, ठीक है, आर कितना गिवन है 8% पर ईयर, ठीक है, टी इक्वल टू कितना गिवन 2 ईयर्स। तो हम सबसे पहले निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P की वैल्यू कितनी है 5,000, R की वैल्यू कितनी है 8, T की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन 100। ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो कितना बचा 50 इंटू 8 इंटू 2। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 800 रुपीज। ओके, हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस R होल पावर T माइनस P, ठीक है, R/100, सॉरी R क्या है इन परसेंटेज में है पर ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 होल पावर T माइनस P। तो P की वैल्यू कितनी है 5,000 रुपीज, तो 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन 100 होल पावर कितनी है 2 माइनस 5,000 रुपीज। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे हमको मिलेगा 5,832 माइनस 5,000, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा 832 रुपीज। ये क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें क्या निकालना था डिफरेंस। तो डिफरेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिफरेंस इक्वल टू कितना आ जाएगा CI माइनस SI। CI मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट, SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। 832 माइनस 800, तो हमें क्या मिला डिफरेंस 32 रुपीज। ओके, डिफरेंस कितना मिला 32 रुपीज। ओके, एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम 17 क्या है, एन अमाउंट ऑफ 8,000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट अ रेट ऑफ 10% per year for 3 years, calculate the difference between the compound interest and the simple interest earned। सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो P कितना गिवन है हमें को 8,000 रुपीज, ओके। R कितना गिवन है 10%, T कितना गिवन है 3 years। सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, P की वैल्यू 8,000, R की वैल्यू 10, T की वैल्यू 3 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे तो हमको क्या मिला है 80 इंटू 10 इंटू 3। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 2,400 रुपीज, ठीक है। हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला क्या था P1 प्लस R/100 होल पावर T माइनस P, ठीक है। P की वैल्यू कितनी गिवन है 8,000, 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन 100 होल पावर 3 माइनस 8,000। तो ये क्या हो जाएगा 8,000 इंटू 11/10 होल क्यूब माइनस 8,000। तो ये क्या हो जाएगा 8,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 तो 11/10 माइनस 8,000। तो 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कैंसिल होगी, तो 8 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 कितना होगा 1331 माइनस 8,000। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा 10,648 माइनस 800, तो हमें क्या मिलेगा 2,648 रुपीज मिलेंगे। ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था, हमें क्या निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 2,648 रुपीज और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था 2,400। तो ये क्या हो जाएगा 2,648 माइनस 2,400 रुपीज। तो कितना डिफरेंस मिला 248 रुपीज हमको डिफरेंस मिला।
ओके, कितना डिफरेंस मिला? 248 रुपीज। ओके, तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिनमें सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। ओके, चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।